माननीय मुख्यमंत्री जी अब राजनीतिक तौर से विलुप्त होने वाले हैं। आप देखिएगा ये चुनाव वो हारेंगे और चुनाव हारने के बाद 5-6 साल में नीतीश जी एक इतिहास बन चुके होंगे। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे, सबको पता है कि स्वर्गीय श्री जॉर्ज फर्नांडिस जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के कृपा से, तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी उन लोगों के एजेंट थे? तो ये अपने आप में एक पाखंडपना दिखाता है माननीय मुख्यमंत्री जी का। ना इस राजनीतिक गठबंधन का कोई नेता है, ना कोई नीति है। फिर नीतीश कुमार आज ही कह रहे थे कि बिहार में तो एक एक काम हम कर दिए हैं। अब भाजपा वाला सब है कि खाली आके क्रेडिट यहाँ लूटता है। बिहार का तो सारा काम हम किए। एक चीज मांगे मोदी जी से, विशेष राज्य का दर्जा, वो भी नहीं मिला हमको। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खाना पूर्ति की सरकार चलाई है। जिनके साथ ये गठबंधन में है उन्होंने कोई काम नहीं किया और इन्होंने 2% 3% काम करके जनता को ये दिखाया कि देखिए विकास की गंगा बह रही है। काम इसको कहते हैं जो मैंने अभी आंकड़े गिनाए। माननीय मुख्यमंत्री जी तो साइकिल तक ही रह गए। 2005 से लेकर 2023 आ गया, अभी तक साइकिल पे ही है वो। 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन को आएंगी और हमारी पार्टी लोजपा रामविलास और हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी ने जो कहा, हम लोग पूरी चट्टानी एकता के साथ एनडीए को 40 की 40 सीटें दिलाएंगे। 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज बनाया। आप देखिए कांग्रेस ने 67 साल में 1947 से लेकर 2013 तक जोड़ दीजिए, 67 साल में कांग्रेस की सरकार ने 97,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया था। 2013 में जब तक कांग्रेस की सरकार रही, दूध का प्रोडक्शन भारत में 137 मिलियन मेट्रिक टन था। आज 2023 में दूध का प्रोडक्शन 207 मिलियन मेट्रिक टन है। 70,000 मिलियन मेट्रिक टन ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है पिछले 9 वर्षों में। 1,70,000 गांव के पंचायत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड है। देश के संसद में अविश्वास प्रस्ताव आया, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, जिस पर सभी नेताओं ने अपना पक्ष रखा है। चिराग पासवान काफ़ी एग्रेसिव दिखे हैं। बोलते बोलते वो फिर से एक बार संसद में भी इस बात को याद दिला रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड जो है, नीतीश कुमार की पार्टी जो है, वो जनता के द्वारा नकारी हुई पार्टी है। बिहार में तीसरे नंबर पर आती है और इसके बाद लगातार जदयू के नेताओं का प्रतिक्रिया आ रहा है। अब देखिए आज खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिराग पासवान का नाम लिए बिना उनको एजेंट बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा के एजेंट के तौर पर वो काम किए हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता जो है वो चिराग और बीजेपी को बता देगी कि उनका क्या राजनीतिक हैसियत बिहार में है। राहुल साहब साथ मौजूद हैं। सब तो नीतीश कुमार खुलकर फ्रंट पे आ गए हैं और चिराग के खिलाफ कम बोलते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने अभी भी नाम नहीं लिया, लेकिन कह दिया कि भाजपा के एजेंट हैं। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मर्यादित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। किसी के लिए भी उन्होंने कुछ भी कहा हो, राजनीति में कोई किसी का एजेंट नहीं होता है। राजनीति में सारे लोग जनता की भलाई के लिए, जनता के उत्थान के लिए काम करते हैं। हाँ, हमारे विचार, हमारे काम करने का नज़रिया अलग हो सकता है, लेकिन राजनीति में किसी को एजेंट कहना ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर उन्होंने चिराग पासवान जी के लिए ये शब्द का प्रयोग किया है तो वो सिर्फ चिराग पासवान जी ही नहीं बल्कि बिहार के सभी युवा और माननीय श्री रामविलास पासवान जी की विचारधारा पे उन्होंने तीखा टिप्पणी किया है। हमारी खुद की एक पार्टी है, हमारी खुद की एक विचारधारा है और हमारी खुद की एक राजनीतिक विरासत रही है। माननीय श्री रामविलास पासवान जी का राजनीतिक कद काफ़ी बड़ा है। उस कद में माननीय नीतीश कुमार जी भी नहीं आते हैं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे, सबको पता है कि स्वर्गीय श्री जॉर्ज फर्नांडिस जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के कृपा से माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी उन लोगों के एजेंट थे? तो ये अपने आप में एक पाखंडपना दिखाता है माननीय मुख्यमंत्री जी का। जैसा कि मैं हर एक वक्तव्य में बोलता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज के दिन के हकीकत से अछूते हो चुके हैं। एक मैं देख भी रहा था, एक सम्मेलन में वो गए हुए थे और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब पृथ्वी खत्म होने वाली है। बताइए, मतलब ये बोल है माननीय मुख्यमंत्री जी के कि पृथ्वी खत्म होने वाली है, हमारा क्या है, हम 73 साल के हो गए। तो आप देख ही सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव का प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं।
कौन किसका एजेंट है नहीं है, वो बिहार की जनता आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बताने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी अब राजनीतिक तौर से विलुप्त होने वाले हैं। आप देखिएगा, ये चुनाव वो हारेंगे और चुनाव हारने के बाद 5-6 साल में नीतीश जी एक इतिहास बन चुके होंगे। इतिहास बन चुके होंगे। खैर यदि ये बात तो वो खुद भी कह रहे हैं कि हम 73वें साल में चल रहे हैं, हमको क्या है, आने वाला पीढ़ी सोचे। नई टेक्नोलॉजी पर भी बड़े भड़के रहते हैं, फ़ोन पर भड़के रहते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन पर। और चिराग जो है वो हमेशा आईटी कंपनीज़ की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन बिहार की बात करेंगे। यही तालमेल नहीं बन रहा है क्या जदयू और? चूँकि 2.5 साल हो गया, चिराग पासवान कई मुद्दों पर स्टैंड उनका बदलते रहा है, लेकिन जदयू के खिलाफ एक ही स्टैंड पर। और कल तो लोकसभा में दिखा वो चीज़, बोल रहे थे नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बोलते बोलते फिर वो जदयू पर आ जाते हैं। देखिए, जदयू जो है वो विपक्षी गठबंधन का एक हिस्सा है, इसमें तो कोई इनकार नहीं ना कर सकता। माननीय नीतीश कुमार जी ने खुद अपनी राजनीतिक रास्ता चुना, वो विपक्ष के अगुवा बने हुए हैं। तो जनता या फिर बिहार के नेता तो पूछेंगे ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या अचीवमेंट रहा है। तो निश्चित तौर पे जहां बात अगर विपक्षी गठबंधन की होगी, आप बताइए, ये जो विपक्षी गठबंधन तैयार हो रहा है, ये पूरी तरीके से राजनीतिक लालसा और कमीशन खोरी कैसे की जाए सत्ता लेके, उससे पूरी तरीके से प्रेरित है। ना इस राजनीतिक गठबंधन का कोई नेता है, ना कोई नीति है। आप देखिए कि जो विपक्षी गठबंधन में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के खिलाफ में आ रहे हैं, वो सभी लोगों का आपसी में ही काफ़ी आंतरिक कलह रहा है। और मज़ेदार बात ये है कि उनके आंतरिक कलह की वजह से ही उन लोगों का पॉलिटिकल करियर भी है। बंगाल में जो आपको ममता बनर्जी हैं, उन्होंने कांग्रेस के लिए क्या क्या नहीं कहा विगत 15-20 वर्षों में, कम्युनिस्ट के लिए। तृणमूल कांग्रेस जो उनकी बनी हुई है वो पूरी तरीके से एंटी कांग्रेस पॉलिटिक्स से बनी है। आपको माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, इनकी खुद की जो पॉलिटिकल जर्नी, राजनीतिक जो जर्नी रही है, वो एंटी कांग्रेस की रही है। तो आप देखेंगे कि जो गठबंधन में जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के बाहर जो षड्यंत्र रच रहे हैं, वो लोग सभी आप देखेंगे कि उन सभी में राजनीतिक कलह है। अभी तक इन लोगों ने अपना कोई नेता डिसाइड नहीं किया है। अभी 2 मीटिंग हो चुकी है इन लोगों की, विपक्षी गठबंधन की। पता नहीं कैसा गठबंधन हो रहा है कि अभी तक कोई नेता इनका नहीं तैयार हुआ है। तो ये विपक्षी गठबंधन की बात जब भी होगी तो इस विपक्षी गठबंधन से जुड़े हुए नेताओं की भी बात होगी। आप एक तरफ देखिए, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, आज 9 वर्ष होने वाला है, उन्होंने विकास की गंगा बहा दी। 2013 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय अगर हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, नेशनल हाईवे की, तो 97,830 किलोमीटर जो था वो नेशनल हाईवे था। आज के दिनों में 9 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज नेशनल हाईवे 1,45,155 किलोमीटर हो चुका है। 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज बनाया। आप देखिए, कांग्रेस ने 67 साल में 1947 से लेकर 2013 तक जोड़ दीजिए, 67 साल में कांग्रेस की सरकार ने 97,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया था। और 9 सालों में माननीय प्रधानमंत्री ने 50,000 अतिरिक्त नेशनल हाईवे बना दिए। जो काम कांग्रेस 67 साल में की, उसका आधा काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 सालों में कर दिया है। इसको कहते हैं गति। आप दूध का प्रोडक्शन देख लीजिए, आज भारत की 45% जनसंख्या दूध पे निर्भर है। बहुत सारे हमारे किसान हैं जिनका द्वितीय आय दूध प्रोडक्शन से होता है। 2013 में जब तक कांग्रेस की सरकार रही, दूध का प्रोडक्शन भारत में 137 मिलियन मेट्रिक टन था। आज 2023 में दूध का प्रोडक्शन 207 मिलियन मेट्रिक टन है। 70,000 मिलियन मेट्रिक टन ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है पिछले 9 वर्षों में। अगर आप जिस विलेज गवर्नेंस की बात करें, अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें, तो 2013 तक सिर्फ 100 पंचायत जो थे वो ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड थे। आज के दिनों में 2014 से लेकर 2023 9 वर्षों में 1,70,000, कहाँ 100 गांव के पंचायत,
1,70,000 गांव के पंचायत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड है। आप टेलीफोन डेटा की बात कर लीजिए, जब इन लोगों की सरकार थी, जो विपक्षी नेता लोगों जो अपनी गठबंधन बना रहे हैं, इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया। 2G स्कैम, कोलजी स्कैम, आपको कोल घोटाला अगर मैं बताऊं, कोयला घोटाला, तो 174 जो भारत के कोल के जो खान थे, माइंस थे, उनको कांग्रेस की सरकार ने औने पौने दानों में बेच दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा, माननीय न्यायालय को, और सारे लाइसेंस को कैंसिल करना पड़ा। 122 टेलीकॉम लाइसेंस इसी तरीके से बांटे गए हुए थे, और उसके बाद भी इंटरनेट फ्री नहीं था। बताइए, 2014 के बाद ही डेटा रेवोल्यूशन आया है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ा है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात करें तो इस साल 14 लाख करोड़ का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है, और ये 14 लाख करोड़ वेल डॉक्यूमेंटेड है, मतलब भारत सरकार के पास आंकड़े हैं। ब्लैक मनी जनरेट होने का कोई सवाल ही नहीं है। आप ही बताइए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के बाद सारी जो उसकी प्रक्रिया होती है वो सरकार के पास आ जाती है। 14 लाख करोड़ सिर्फ एक साल में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है, और ये मेरे कोई आंकड़े नहीं है, या मेरी पार्टी के लोजपा रामविलास के कोई पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा नहीं है। ये लोकसभा में प्रेषित, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया हुआ आंकड़ा है, ये सरकारी आंकड़ा है, कोई भी जाके देख सकता है। अच्छा राहुल जी, अब इतना आंकड़ा तो गिनवा रहे हैं, आंकड़ों से हम सहमत भी हैं, फिर नीतीश कुमार आज ही कह रहे थे कि बिहार में तो एक एक काम हम कर दिए हैं। अब भाजपा वाला सब है कि खाली आके क्रेडिट यहाँ लूटता है। बिहार का तो सारा काम हम किए, एक चीज़ मांगे मोदी जी से, विशेष राज्य का दर्जा, वो भी नहीं मिला हमको। क्या काम किए हैं माननीय नीतीश कुमार जी? अभी बारिश हो रहा है ना, जाके देख लीजिए राजेंद्र नगर पुल के नीचे कितना जल जमाव है, और जल जमाव की वजह से जो दुकानदार होते हैं उनकी जो दुकानदारी 15-20 दिन तक टूटती है, वही काम किए हैं माननीय नीतीश कुमार जी। सुपौल अरेराज में बाढ़ भी आया हुआ है, बाढ़ आया हुआ है, इनके बनाया हुआ पुल गिर जाता है, सरकारी स्कूल में क्या शिक्षा की व्यवस्था है, यही सब इनका काम है। जो थोड़ा मोड़ा काम बिहार में हुआ है वो सेंटर के द्वारा किया गया है, नहीं तो न्यायालय के फटकार के द्वारा किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खानापूर्ति की सरकार चलाई है, जिनके साथ ये गठबंधन में हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया, और इन्होंने 2% 3% काम करके जनता को ये दिखाया कि देखिए विकास की गंगा बह रही है। काम इसको कहते हैं जो मैंने अभी आंकड़े गिनाए। 2014 के बाद से जो मोबाइल रेवोल्यूशन आया है, आज के दिनों में हर एक युवा के पास मोबाइल है। कहाँ से आया ये मोबाइल? आज के दिन में हर एक युवा के पास बाइक है लगभग, और ये किसकी वजह से है? तो ये भारत सरकार की नीतियों की वजह से है। हमने बैंक्स, हमने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ को कहा कि साहब आप बाइक की लोन जो है वो इजी करवाइए। आज के दिनों में बहुत सारे चीज़ पेपरलेस हो चुके हैं, और हमारा ये मानना था माननीय प्रधानमंत्री जी का कि भाई जब बाइक अगर मिलेगा लोगों को तो उससे वो अपने घर के 20 से 30 किलोमीटर के रेंज में भी अगर कोई इकोनॉमिक, कोई आर्थिक अपॉर्चुनिटी, अवसर होगा तो उसको हमारा युवा जो है वो टैप कर सकता है। आज के दिनों में जिनके पास बाइक है, और लगभग अधिकतर युवाओं के पास बाइक है, वो देखिए उनके घर से 20 से 25 किलोमीटर के रेडियस में भी अगर कोई रोजगार होता है तो वो कर पाते हैं। इसको कहते हैं विकास। माननीय मुख्यमंत्री जी तो साइकिल तक ही रह गए, 2005 से लेकर 2023 आ गया, अभी तक साइकिल पे ही है वो। अंतिम सवाल, कल लोकसभा में चिराग पासवान ने फिर से दावा किया कि बिहार की 40 की 40 सीट हम जीतेंगे, 40 की 40 सीटों पर दावा। हाँ जी, बिल्कुल सही उन्होंने कहा। जनता गठबंधन को, विपक्षी गठबंधन को क्या देख के वोट देगी बिहार की जनता? जो बिहार की जनता के बेटों का रोजगार नीतीश कुमार जी ने छीन लिया। आज के दिनों में बिहार में बेरोजगारी है, वही युवा बाहर जाके माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए कामों को, जो उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आप देख लीजिए। जो हाईवे बन रहा है, जो मैंने अभी आपको बात कही कि लगभग 50,000 किलोमीटर नए हाईवे 9 साल में बनाए गए। आप जाके देखिएगा कि उस सेक्टर में इंजीनियर से लेकर वर्कर तक अधिकतर आपको बिहारी मिलेंगे। उनका रोजगार, उनका चूल्हा चल रहा है केंद्र सरकार की नीतियों के द्वारा। तो क्या ये देख के वोट देगा बिहारी नीतीश कुमार जी को कि बिहार तो बर्बाद कर दिए, अब सेंटर को भी बर्बाद करो? 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन को आएंगी, और हमारी पार्टी लोजपा रामविलास और हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी ने जो कहा, हम लोग पूरी चट्टानी एकता के साथ एनडीए को 40 की 40 सीटें दिलाएंगे, और फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत
विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। चलिए, तो लड़ाई अब आर पार की है। आज तो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया चिराग पासवान बीजेपी के एजेंट हैं और 2024 में जनता समझा देगी। लेकिन लोजपा रामविलास जो है वो भी अपनी बातों पर अड़ी हुई है। खुद जो सबसे बड़े नेता हैं चिराग पासवान, उन्होंने भी दावा कर दिया कल लोकसभा में कि 40 की 40 सीटों पर हमारा ही कब्जा रहेगा। जनता मालिक है, जनता सब देख रही है, सब जानती है, सब समझती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब 8 महीने का समय है। देखने वाली बात है कि आखिरकार पब्लिक इस बार किसके साथ है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। राहुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, लोजपा रामविलास के नेता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।